मैं सीटी वर्मा, श्री माता वैष्णो देवी ई रिक्शा यूनियन प्रेसिडेंट। सर, हमारा आज जो इशू था वो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब से मीटिंग का जो ई रिक्शा का रेट है। आप जैसा जानते हैं कि पिछले दिनों हमने जो बहुत सारे परेशानियां फेस की इस ऑर्डर के कारण। जो 10 रुपया ई रिक्शा का किराया था, 2.5 रुपये पर पैसेंजर के हिसाब से किलोमीटर का। तो आप जानते हैं कि 10 रुपये में आज घर परिवार चलाना जो है बहुत मुश्किल है। तो जब हमारी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब से मीटिंग हुई तो उन्होंने बोला कि आप हमें पूरा इसके गाड़ी के जो एक्सपेंसेस हैं वो हमें बताएं कि क्या आपके गाड़ी के एक्सपेंसेस हैं। वो हमने प्रॉपर लिस्ट बना के ई रिक्शा और ई ऑटो का वो हमने उनको दे दिया। उसके बाद उन्होंने हमसे 15 दिन का समय मांगा, बोला कि 15 दिन में हम बैठ के आपसे बात करेंगे। हमारे जो मिनिस्टर हैं सतीश शर्मा जी, उनके साथ उनको भी बुलाएंगे, बैठ के बात करेंगे और रेट को इसको फिक्स किया जाएगा। और हमने कहा हमें रोज रोज रोड के ऊपर आने का जो है जो अच्छा नहीं लगता है, ये हम इस चीज को हम बंद करना चाहते हैं। आज वो 15 दिन जो है लगभग 4 महीने हो चुके हैं। इन 4 महीनों में उन्होंने आज तक हमें कोई रिप्लाई नहीं दिया। इसी कारण हमें आना पड़ा, क्योंकि आने वाले थोड़े दिन के बाद आप देख रहे हैं कि अमरनाथ यात्रा स्टार्ट हो रही है। फिर उठा के ये 10 रुपये ऑर्डर निकाल देंगे तो क्या हमारे जो साथी हैं अपने परिवार को सर्वाइव कर पाएंगे? आज इतनी महंगाई है यार, आप देख रहे हैं 45 रुपए किलो आटा है। अमूल दूध ने भी 2 रुपए लीटर जो है हर 4-6 महीने में दूध बढ़ा देता है। आप किसी भी कंपनी को देखें, हर चीज जो है बढ़ती जा रही है। तो इस चीज में क्या 10 रुपए में हमारे ई रिक्शा चलाने वाले साथी, हमारे ई ऑटो चलाने वाले साथी अपने घर परिवार को चला सकते हैं? ये कहा आज उनसे इसी बात पे बात हुई है। 3-4 मुद्दे हमारे कुछ और भी थे। पहला मुद्दा तो यही था कि जो रेट को लेकर के उन्होंने बोला जी हाँ हमने ये प्रोसेस में है, हमने ऊपर भेज दिया हुआ आपका फाइल, वो ऑर्डर जब होके तैयार आएगा तो हम आपको बताएंगे। हमने कहा अगर वो कह रहे थे कि हम देखेंगे कि पेट्रोल वर्जन से ज्यादा तो नहीं है। हमने कहा जो पेट्रोल गाड़ी है वो 10,000 रुपए में उसका इंजन अगर खराब हो जाए तो तैयार हो जाता है नया, तो उसको 8-10 साल परेशानी कोई नहीं है, तेल आप डालते जाइए और चलाते जाइए। और जहां बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक ऑटो की, इसका 3 लाख रुपए साल का खर्चा है, यानी कि 1,000 रुपया हमारा सिर्फ ऑटो का खर्चा है। इसमें जो ड्राइवर है, जो ऑनर है, उसका कोई प्रॉफिट कोई कुछ नहीं है। ये हम निकालेंगे तो गाड़ी चलेंगे। उस गाड़ी का 30 रुपए रोज का खर्चा, इसका 1,000 रुपया खर्चा, तो रेट जो है किराए बढ़े कंपैरिजन कैसे हो सकता है? ये हमारा ये पहला इशू था। तो हमने इनसे भी डिस्कशन लास्ट टाइम भी यही किया था, हमें ई रिक्शा का जो है वो हमें 10 रुपए पर किलोमीटर ईच पर्सन हमें दिया जाए। तो उन्होंने बोला कि ई रिक्शा जो है इसका ईच पैसेंजर का नहीं होगा, पूरे ऑटो और पूरे रिक्शा का होगा। हमने कहा ठीक है, आप 40 रुपए किलोमीटर हमें ई रिक्शा का रेट दीजिए और 70 रुपए किलोमीटर ई ऑटो का रेट दीजिए। क्यों? ये हमें उससे भी ज्यादा महंगा पड़ता है, बहुत ज्यादा इसके एक्सपेंसेस हैं। अगर बात करें इसके बैटरी की, 2.5 लाख रुपए की बैटरी है, 45,000 का चार्जर है, इसका 60,000 का मोटर है, 43,000 का कंट्रोलर है। डिमांड क्या करना चाहते हैं? हम डिमांड ये कहते हैं कि जिस तरह से हमें महंगाई दर बढ़ती जा रही है, जो हमें ग्राउंड पे परेशानी आ रही है, उसके अकॉर्डिंग हमने इनको बताया था कि 70 रुपए किलोमीटर हमारा रेट यो निर्धारित किया जाए। क्यों? हमारा जम्मू जो है हिल स्टेशन में भी आता है और प्लेन में भी आता है, ये हमें दोनों चीजें फेस करनी पड़ती हैं। दूसरा इशू ये था कि जो बाहर के डिस्ट्रिक्ट के ई रिक्शा और ई ऑटो जम्मू में चल रहे हैं उनको फौरन बंद किया जाए, उनको अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाए। यहाँ लंगर नहीं लगा हुआ कि कोई भी आएगा और खाता जाएगा। यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? कठुआ में काम करने जाएंगे, सांबा में काम करने जाएंगे, रामबन में काम करने जाएंगे, कश्मीर में काम करने जाएंगे। दूसरा इशू हमारा ये था। तीसरा इशू था कि इंश्योरेंस के लिए जो हमारा ई रिक्शा के साथी चलाने वाले उन्होंने ई रिक्शा के लाइसेंस बनवा रखे हैं। जब कोई उनका एक्सीडेंट होता है तो इंश्योरेंस कंपनी उस लाइसेंस को वैलिड नहीं मानती, तो वो कहती है उस वक्त आप लाइट मोटर व्हीकल वाला जो लाइसेंस है वो लेकर के आइए। आपकी डिमांड मान लीजिए आज। उन्होंने बोला ठीक है, आपका जो ये इशू है जेन्युइन है, हम इसको इस पे गौर करेंगे, कंसीडर करेंगे और जल्द ही हमारी मीटिंग बैठने वाली, हम आपको उसमें बुलाएंगे और जो भी आपका कोई और भी इशू होगा तो वो आप हमें बता सकते हैं। और इसके अलावा एक इशू सबसे ज्यादा जो सरदर्द इस वक्त हमारे जम्मू के ई रिक्शा ऑनर, ई रिक्शा ड्राइवर्स के लिए बन चुका है, ई ऑटो के लिए बन चुका है, वो ये है कि जो आए दिन नई नई कंपनी ई रिक्शा की, ई ऑटो की खुलती जा रही है, वो सेल किए जा रहे हैं आलू प्याज।